हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख को आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेमेस्टर में कॉपी कैसे लिखें ताकि बैक ना लगे। क्योंकि जैसे ही हम बी फार्मेसी फर्स्ट सेम का सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं तो पता चलता है कि लिखा तो सही था बट फिर भी बैक लग गया। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस तरीके से कॉपी लिख कर आएंगे तो AQTU चाह कर भी आपका बैक लगाने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो चलिए सारा स्ट्रेटजी हम इस वीडियो में पूरा एकदम एग्जैक्ट देखेंगे, कॉपी कैसे लिखना है किस तरीके से ताकि आपका बैक ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इस वीडियो शुरू करें, आप अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि आप भी चाहेंगे आपके किसी भी दोस्त का बैक ना लगे। क्योंकि बैक लगना एक बहुत ही बुरा सिचुएशन हो जाता है, उससे पूरा डीमोटिवेशन हो जाता है। क्योंकि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगता है कि अब सारे सेमेस्टर बैक लगेगा, लेकिन नहीं, बैक का तोड़ इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो अपने सारे फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा AQTU का जो एग्ज़ाम पे कॉपी होता है इस तरीके से। तो इसका फ्रंट पेज होता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, जैसे ही कॉपी मिलेगा उसको सही तरीके से कॉपी को फिल करना। क्योंकि अगर आप कहीं भी गलती कर देंगे तो वहीं आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आगे आंसर लिखने में भी प्रॉब्लम होगा। इससे पहले आप कॉपी को सही तरीके से फिल करिए ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि ये जो बबल होता है इसको सही तरीके से भरना होता है। अगर यहाँ बबल आप सही से नहीं भरते हैं तो क्या होगा, आपका कॉपी क्योंकि स्कैन होती है और स्कैन टाइम में आपके मार्क्स वहाँ अपलोड होने में दिक्कत होगा। तो इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका सबसे पहले एकदम ध्यानपूर्वक जो आपको पेपर मिलेगा, पेपर ID यहाँ डालना है, किस सेमेस्टर में, यहाँ सेमेस्टर को टाइप कर लेना है, मतलब लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट नेम, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेपर दिया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको यहाँ मेंशन करना है। देन पेपर में आपका पेपर कोड मेंशन होता है, वहाँ पर अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक होता है, जैसे BP 101 ऐसे करके होता है, उसको आपको लिखना होता है यहाँ। उसके बाद रोल नंबर, जो भी रोल नंबर होगा आप एडमिट कार्ड लेके गए वहाँ से ज़रूर एक एक वर्ड मैच करा के सही से लिखिए। और जो भी यहाँ पर डिजिट है, अगर मान लो इधर 1 है तो एकदम देखिए 0 से लेकर 9 तक सीक्वेंस होता है, तो आपको 1 पे पूरा प्रॉपर बबल करना, इस तरीके से सही तरीके से रोल नंबर भर के बबल करना। क्योंकि आपको 10 मिनट पहले कॉपी मिलती है, इसीलिए मिलती ताकि आप जो ये वाला प्रॉब्लम आपका कहीं भी गलती ना हो। तो अब उसके बाद जिस डेट में आप एग्ज़ाम देने गए वहाँ इसका डेट मेंशन कर देना है। फिर डेट को भी यहाँ देखिए बबल भरने का ऑप्शन है। इस तरीके से आप इसे प्रॉपर सही तरीके से भर के जहाँ भी आपका सिग्नेचर हो उसको करके, और जितने भी इंस्ट्रक्शन है एक बार ज़रूर, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका फर्स्ट सेम है, तो सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर यहाँ पर पढ़ के जाइए। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हमको पूरा आंसर की का जो फ्रंट पेज है उसको भरना है। तो ये हुआ आपका कैसे हम आपको कॉपी मिलती है कैसे फिलिंग करना है। आप शुरू के 10 मिनट में इसको कर लेना। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो रिमार्क्स हमें एग्ज़ाम लिखते समय ध्यान देना। यहाँ पर क्या क्या ध्यान देना, देखिए सबसे पहले तो आंसर शीट मिलते ही उसे सही तरीके से भरना, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। उसके बाद जो बबल भरेंगे एकदम ध्यान से भरना, जो आपका अल्फ़ाबेट जो न्यूमेरिक हो उसी के सामने वही एग्जैक्ट बबल भरना है। क्योंकि ये बबल एक बार गलत हुआ तो दोबारा आप उसे इरेज करेंगे तो फिर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम स्कैन होगी तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा आपकी कॉपी चेक करने में। उसके बाद कोशिश करिएगा ब्लू एंड ब्लैक पेन का 2 सेट लेके जाइए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी पेन का सिचुएशन ऐसा होता है, कभी कभी एक पेन ख़राब हो गया तो आप वहाँ पर किसी से पेन मांगेंगे तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद इसमें एक मेन बात जो ध्यान रखना है, जो हमारे मेन हेडिंग होती है उसको क्या करना, ब्लैक स्केच से डालना है। क्योंकि काफ़ी स्कैन होगी, स्कैन होते समय ब्लैक स्केच क्या होता है, अच्छे से दिखता रहता है। उसके बाद क्या करना है, जितने भी सेक्शंस होते हैं जब आपको पेपर देंगे पता चलेगा कि हमारा जो AQTU का पेपर होता है बी फार्मेसी का, उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से सारे सेक्शन को सीरियल वाइज लिखना है। ऐसा नहीं कि हम सेक्शन C का आंसर नंबर 1 लिखा, उसके बाद सेक्शन B का आंसर नंबर C लिखा, उसके बाद सेक्शन A को शुरू कर दिया। ऐसे खिचड़ी नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और माइंड डिस्टर्ब होगा पक्का आपका नंबर काटना शुरू कर देगा। इसलिए कोशिश करिएगा पहले सेक्शन A को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद सेक्शन B को अटेम्प्ट करना, देन सेक्शन C को अटेम्प्ट करना, एकदम सीक्वेंस से चलना। देन आपको अगला जो पॉइंट ध्यान देना है, कोशिश करिए जो कॉपी है उसका 80% कॉपी ज़रूर भरना है। वो भी कैसे, विथ प्रॉपर कंटेंट। ऐसा नहीं कि कोई भी कहानी लिखने बैठ गया, नहीं, यहाँ कहानी लिखने से काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर क्या यूज करना है, यूज इमेज, कोशिश करिए जो भी आप
कंटेंट दे रहे हैं उसका इमेज अगर आपको लग रहा बनाना चाहिए इसको ज़रूर बनाइए। मान लीजिए जैसे आप हार्ट, उन्होंने बोला कि समराइज दी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, तो आपको हार्ट का इमेज बनाना है, अच्छे से बनाइए। और अगर आपको लगता है कोई फ्लो चार्ट बना के आप समझा सकते हो, सबसे पहले उसका समरी चार्ट बना दो। तो इस तरीके से कापी प्रॉपर भर भी जाती है और कंटेंट एग्जैक्ट लिख पाते हैं। तो कोशिश करिए 85% कापी जरूर भरिए। अगर इतना भरते हैं तो बैक तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अगला एक बात ध्यान रखना, कापी जितना पेज का मिलता है जो भी, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं मिलता है। तो आप कोशिश करिएगा जो भी आपको 36 पेज का या 40 का जो भी कापी होती है उसमें जितने पेज होते हैं उतने ही पेज का यूज करना, आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलने वाला। वैसे इतना ही लिखते लिखते आपका पूरा टाइम चला जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना, स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन ऑन ए न्यू पेज। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन अगर किसी पेज पे ख़त्म हो रहा, नीचे काफ़ी थोड़ा बहुत स्पेस बच रहा है, तो उसको कोशिश करिए अगला नई हेडिंग आपको नए पेज से शुरू करना और वहाँ पर मेंशन भी करिए PTO। इसका मतलब तो समझते होंगे, प्लीज़ टर्न ओवर। तो इसको कॉर्नर एंड पे लिख देना। ये सब अभी हम पेपर के साथ दिखाएंगे। पूरा AQTO का जो कॉपी है हमारे पास है, यहाँ पर अगले पेज पे वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट कोड मेंशन रहेगा BP 101T। यहाँ पर रोल नंबर आपको डाल लेना है और यहाँ पर पेपर ID यही मिलता है इसके साथ। ये हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ AQTO का ही पेपर है। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए टोटल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 20 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन B जो होता है आपका, ये आपका टोटल एक क्वेश्चन जो होता है इसमें 10 मार्क्स का होता है। टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, एक छोड़ना होता है। और जो सेक्शन C होता है इसमें आपका एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल आपके 7 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपका पेपर पैटर्न होता है। तो इस तरीके से पेपर आपका आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हमें लिखना है सेक्शन ए वाले पार्ट को। तो यहाँ पर कुछ टिप्स है सेक्शन ए को लिखने के लिए, उससे ज़रूर फॉलो करिएगा। यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में जो 2 मार्क्स वाले का आंसर है उसको एग्जैक्ट लिखना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सेक्शन ए को लिखते हैं उसमें छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं। तो अगर आप एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखोगे, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में पता चल जाएगा कि आपने आंसर को घुमाया है, तो उसी अकॉर्डिंग वो सारे आंसर सेक्शन आप बी का, सेक्शन सी का, सबका उसे पता चल जाएगा आपने लैंग्वेज भी पक्का अंदर कुछ गलत लिखा होगा। इसलिए जो 2 मार्क्स वाले होते हैं उसका आंसर देते समय आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स वाले में आप कुछ भी लिख दे रहे हो, क्योंकि 2 मार्क्स वाले के आंसर पे ही पूरा डिपेंड होगा आपके आगे के सेक्शन बी और सेक्शन सी का मार्क्स कैसे मिलेगा। क्योंकि सेक्शन ए जो है ना, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन करना आपको। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अटेम्प्ट करने, कोई भी नहीं छोड़ना उसमें। जो भी आए एग्जैक्ट आपको उसका जरूर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद कोशिश करना है कि कम से कम गलत स्पेलिंग लिखना है, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में ही स्पेलिंग गलत एरर करेंगे, ज़्यादा कट पिट करेंगे, तो एग्जामिनर के गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका नंबर काटना शुरू करेगा वहीं। तो कोशिश करेगा स्टार्टिंग के 4 से 5 पेज बिल्कुल ही गलत स्पेलिंग नहीं लिखना है, क्रॉस नहीं करना, ये सब ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपका AQTO की कॉपी है। क्या करना है, सबसे पहले किनारे किनारे आपको इसी तरीके से लाइन खींच लेना है। देखिए इस कॉर्नर पे प्रॉपर लाइन खींचना और ये लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड में लाइन खींचना। इससे क्या होगा, आपका एक अलाइनमेंट बना रहेगा कि कॉपी कैसे लिखना है। तो उसके बाद जैसे आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन था यहाँ पर पढ़िए। सेक्शन ए में पूछा गया डिफाइन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको डिफाइन करना है। तो आपको क्या डालना है, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, आंसर नंबर ए। तो इस तरीके से आपको डालना है सेक्शन ए आंसर नंबर ए। अब उसका क्या पूछा, डिफाइन करना था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपको अगर डिफाइन करने 2 चीज़ों को, तो ऐसे आपको टेबल फॉर्म में बना देना है। अगर केवल एनाटॉमी पूछता तो आप एनाटॉमी को डिफाइन करते हैं। तो एनाटॉमी को इस तरीके से डिफाइन करिएगा एग्जैक्ट एकदम जो भी आंसर हो। जैसे कि एनाटॉमी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर रिलेशनशिप। मतलब हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर को पता लगाना और उसका रिलेशनशिप को देखना ही क्या होता है, पूरा एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या लिखना है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है उनका फंक्शंस क्या है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस। तो आपको यही लिखना है, इससे आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखना, इतना लिखते ही आपके पूरे मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अब मान लो आपको सेक्शन ए का आंसर बी लिखना है। देखिए क्वेश्चन बी यहाँ पूछा क्या गया है, राइट द नेम ऑफ 2 न्यूरोट्रांसमीटर।
तो अब क्या करना, बार बार सेक्शन ए नहीं डालना। एक बार सेक्शन ए आपने हेडिंग डाल दिया है तो उसके बाद अब उसका आंसर ए आंसर बी लिख के इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। तो कोशिश करिएगा एक पेज पे आपको 2 आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादा आंसर देंगे तो उसमें कॉपी में काफ़ी खिचड़ी हो जाता है, तो आगे आपका कॉपी भी नहीं भर पाएगा सही से, आपका आंसर रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें जो पूछा गया था क्या क्या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, पहला तो एसिटिलकोलिन हो गया, दूसरा डोपामिन, तीसरा नॉरएपिनेफ्रिन। अब इसी तरीके से डायरेक्ट लिख देना, ऐसा नहीं कि आप उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखने बैठ गए कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विच आर एग्जाम्पल्स, ऐसे नहीं, डायरेक्ट जो आंसर है एग्जैक्ट लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ आपके आंसर से मतलब है, ना कि आपकी कहानी से। ओके, तो इस पूरा ध्यान देना, इस तरीके से सेक्शन ए को लिखना है। अभी आते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में इसके कुछ टिप्स है, इसको जरूर पढ़िए यहाँ पर। पहला क्या है, सेक्शन बी में जो 10 मार्क्स वाले आंसर होते हैं, क्या करना, ट्राई टू राइट विथ मैक्सिमम हेडिंग। कोशिश करिएगा आपको हेडिंग से कवर करिए, ऐसा नहीं कि आप एक पेज पे एक हेडिंग डालें और उसको अगले 3 पेज तक लिखे जा रहे हो उसमें कहानी की तरह, नहीं। आपको कोशिश करिए एक पेज पे कम से कम 2-3 हेडिंग का जरूर यूज करिए। और यहाँ पर ध्यान देना, डू नॉट राइट इन बल्कि फॉर्म, वही आपको ज़्यादा बल्कि फॉर्म में नहीं लिखना। कोशिश करिए जो भी आंसर हेडिंग डाल के लिखना है। और डायग्राम जरूर बनाना, कोशिश करिए डायग्राम को पेन से बनाइए, क्योंकि काफ़ी स्कैन होती है और स्कैन होने में अगर पेंसिल से बनाते हैं तो डायग्राम अच्छे से दिखता नहीं है, तो पेन से आपको डायग्राम बनाना। तो जो सेक्शन बी का हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक तो डायग्राम बनाना है और उसका जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो किस किस मेथड से होता है उसको एक्सप्लेन करना। तो वही सेम तरीका, पहले सेक्शन बी हेडिंग डालना है, उसके अंदर कौन सा आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेक्शन आंसर ए वाला। तो इसी तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको सेक्शन बी हेडिंग डालना है और हम आंसर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आंसर ए। तो इस तरीके से सबसे पहले उसने स्ट्रक्चर पूछा था, तो आपको स्ट्रक्चर बना देना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर अच्छे तरीके से डायग्राम को बनाना। और कोशिश करिए डायग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा पेज पे कवर करिए, क्योंकि जितना बड़ा डायग्राम होगा उतना अच्छा दिखेगा और जो कॉपी भरने वाली समस्या होती है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि आसानी से कॉपी भर पाएंगे। डायग्राम बड़ा होगा तो कॉपी का यूज भी ज़्यादा हो पाएगा। यहाँ पर देखिए, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। जैसे यहाँ देखिए मेंशन है, दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन आर, क्या होते हैं, फंडामेंटल टू सेल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ इट। मतलब जो भी कोई भी सब्सटेंस अंदर आ रहा, कोई सब्सटेंस बाहर जा रहा, उस सब को कंट्रोल करता है कौन, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर साइड को आपको दिखाना है, इनर साइड दिखाना है। आउटर साइड में ध्यान देंगे तो बाहर के साइड पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाया जाता है और नीचे इनर साइड में आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन पाया जाता है। और बीच बीच में आपके यहाँ पर देखिए पोलर हेड होता है और पोलर टेल लगा होता है। इस तरीके से पूरे डायग्राम को दिखा देना। तो ये हो गया सेक्शन बी का। और इसके आगे इसी को और मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा आंसर को ही। देखिए उसके बाद आपको केमिकल स्ट्रक्चर बताना है। केमिकल स्ट्रक्चर बारे में जो भी इसके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर है सबको लिखना प्रॉपर। देखिए मैंने बोला ना हेडिंग से कवर करिए। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको लिखते जाता, कोई हेडिंग नहीं लिखता, ऐसे लिखते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। ये मैंने यहाँ पर इसके प्रॉपर हेडिंग के साथ दिखाया, इसी तरीके से दिखाना है आपको। प्रॉपर केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, प्लाज्मा 2 लेयर की बनी होती है। अब लेयर का नाम क्या है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो कोशिश करिए फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन के नीचे अंडरलाइन भी कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनर जो होगा आप इस पे मेन फोकस करेगा, फॉस्फोलिपिड पे एंड प्रोटीन पे, तो उसको पता चल जाएगा आपने एग्जैक्ट आंसर में जो चाहिए वही लिखा है। इस तरीके से आपको प्रॉपर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो उसको अंडरलाइन भी करते जाना। उसको नेक्स्ट हेडिंग डालना है मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन मैंने जैसे पहले बताया 2 टाइप का होता है, एक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। उसके बाद आपको बताना फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शंस होता है। प्रॉपर देखिए हेडिंग डाल के सब कुछ करना है। जो भी फंक्शन होता है उसको लिख देना। क्या करते हैं, हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ सेल, दे प्रोवाइड करते हैं साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरीके से सारा फंक्शन लिखना है। उसके बाद अब अगला उसमें क्वेश्चन पूछा था इसी में ही कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बताने से पहले सारा एक फ्लो चार्ट बना दो कि किस किस मेथड से होता है। फ्लो चार्ट बनाते ही आपका
कॉपी भी भर जाएगा इजीली और एग्जामिनर को एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, हाँ बच्चे ने एक अच्छा फ्लो चार्ट बनाया। तो दो तरीके से होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव में आपको नीचे लिखना है, इसमें 3 पार्ट डिवाइड करिए, ऑस्मोसिस हो गया, सिंपल डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा। अब एग्जामिनर इतना देखते इसका आइडिया लग जाए कि बच्चे को सारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पता है, क्योंकि उसने एक फ्लो चार्ट डिजाइन किया है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट बताना है, देन उसके 3 टाइप लिखने हैं, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर वही देखिए, फिर इसने ऑस्मोसिस को, मैंने ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया विथ प्रॉपर हेडिंग के साथ। उसके बाद ऑस्मोसिस कितने टाइप का होता है विथ प्रॉपर आप एकदम ऐसे टेबल फॉर्म में बना सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। उसके बाद मैंने सिंपल डिफ्यूजन एक्सप्लेन किया विथ प्रॉपर हेडिंग के साथ, देन फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कोशिश करिएगा हेडिंग को आपको प्रॉपर अच्छे से ब्लू और ब्लैक डॉट पेन का यूज करके अच्छे से लिखना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लिखने के बाद उसका एग्जाम्पल भी लिखना। तो इस तरीके से प्रॉपर आप एक अच्छे से सारा आंसर लिख सकते हैं। अभी सेक्शन सी में बात करते हैं। सेक्शन सी में आपका वही क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ हार्ट विथ वेल लेबल डायग्राम। अब देखिए ना, मैंने बोला था जैसे पूछ ही लिया हार्ट का, और एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी होता रहता है, हार्ट का स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए, उसका एनाटॉमी बताना विथ लेबल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना एनाटॉमी को। तो यहाँ पर देखिए सेम वही आपको, आप नया सेक्शन अटेंड करने जा रहे हैं तो पहले उस सेक्शन का नाम लिखिए और उसका कौन सा आंसर अटेंड करने जा रहे हैं, पहला आंसर नहीं, आंसर नंबर ए। और कोशिश करिए सेक्शन सी डाल के उसके नीचे अंडरलाइन भी करिए, इससे क्या होगा और अच्छा कॉपी दिखेगा। तो हार्ट का एक अच्छा सा फिगर बनाना है, और हार्ट का फिगर तो आप पूरा पेज यूज कर सकते हो अच्छे से मस्त बना के, और उसको जो लेबलिंग करना मस्त एकदम, जो भी जहाँ पर भी लेबलिंग हो तो उसको अच्छे से लिखना बनाना है इस तरीके से। उसके बाद आपको उसका एनाटॉमी पूछा है, तो एनाटॉमी के अंदर क्या क्या हेडिंग, देखिए सब हेडिंग का खेल है, हेडिंग प्रॉपर लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा बच्चे ने क्या क्या चीज़ें कवर किया इसके अंदर। तो इसका पोजीशन कहाँ पे होता है उसको बताना है। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से वाल्स होते हैं उसको बताना है। जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होता है, आपको पता होगा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब एक्सप्लेन करना। मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का AQTU का फर्स्ट सेम का पूरा वीडियो अपलोड किया, उसको भी आप जाके प्रॉपर देखिए। उसमें मैंने लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सबके आंसर एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ पर आपको इन सबका आंसर मिल जाएगा प्रॉपर सही तरीके से। तो अभी बस मैं बता रहा हूँ कॉपी को कैसे लिखना है, इसलिए आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। आगे देखिए यहाँ पर अब उसी को एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद उसके अंदर जितने भी टाइप के वेन्स होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करना है इस तरीके से, अच्छे से नीट, एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा। उसके बाद यहाँ पर उसका बता सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, जैसे पता हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। उसके बाद बताना है ECG क्या होती है, क्योंकि ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी हम पढ़ते हैं हार्ट के अंदर। तो इसमें आपको पूरा उसके बारे में लिख के, उसका जो ECG का जो एक इमेज होता है आपको पता होगा, PQRST वाला जो इमेज होता है, अभी नेक्स्ट पेज पे उसको भी दिखा रखा है, ये देखिए इस तरीके से उसका इमेज भी अच्छे से बना देना है। तो इस तरीके से जब ये सब इस तरीके से आप जब कॉपी रिप्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल 100% आपका बैक तो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से कॉपी आप अच्छे से लिखिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद एक आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। अगर इतना करते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ बैक तो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी बी फार्मेसी स्टूडेंट रह चुका हूँ और मेरा किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगा, क्योंकि सारा स्ट्रेटजी मैंने यही फॉलो किया था। तो आई होप आपका भी आज के बाद बैक नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं। कोशिश करिए ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि किसी का बैक ना लगे, क्योंकि बैक लगने में बहुत बड़ा डीमोटिवेशन लगता है, क्योंकि आप लिखते बहुत सही हो लेकिन फिर भी बैक लगता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का तरीका बस बदलना हमें, बाकी कंटेंट आप वही लिखो। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया हेडिंग डाल के डायग्राम को कहाँ लिखना है, कब हमें नए सेक्शन से कुछ नए पेज से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, सारा मेथड आप अप्लाई करो, आज के बाद बैक नहीं लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।